नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार ने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की तो वहीं पड़ोसी देशों के लिए भी अपना खजाना खोल दिया है। लेकिन मोदी सरकार ने इसी बजट में चीन समर्थक मालदीव को बड़ा झटका दिया है। मालदीव जिस तरीके से चीन का समर्थक रहा है और भारत का विरोधी एक तरीके से बीते कुछ महीनों में देखने को मिला है, उन सब के बीच ये बड़ी खबर है कि दरअसल इस बजट में सबसे बड़ी कटौती मालदीव के पैकेज में भारत सरकार की ओर से की गई है। तो वहीं पड़ोसी देश भूटान के लिए सबसे ज्यादा 2068 करोड़ रुपए सरकार की ओर से आवंटित किए गए हैं। बता दें कि 2023 में मालदीव के लिए मोदी सरकार ने आर्थिक मदद 183 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 770 करोड़ रुपए कर दी थी। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि मालदीव ने भारत को ही आंख दिखानी शुरू कर दी और उसके बाद अब मोदी सरकार ने इस केंद्रीय बजट में मालदीव को बड़ा झटका देते हुए एक जवाब कहीं ना कहीं मालदीव को दिया है और इस साल इस आर्थिक मदद को घटाकर मालदीव की 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर ये जो मदद अब तक मिल रही थी 770 करोड़ रुपए, वो अब आधी कर दी गई है एक तरीके से देखा जाए। और इस तरीके से ये 48% की कटौती है जो मालदीव के लिए आर्थिक मदद में भारत सरकार ने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो ये बड़ा झटका मालदीव के लिए माना जा रहा है। जिस तरीके से मालदीव में इंडिया आउट अभियान चला और उस अभियान को चलाने वाला कोई और नहीं मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार थी और पिछले साल नवंबर में सत्ता में आने के बाद से ही दोनों देशों के बीच ये तनाव लगातार देखने को मिला है। सरकार बनते ही मुइज़्ज़ू ने मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने का ऐलान कर दिया था। इस साल मई में सभी 88 सैनिक भारत लौट आए। इसके अलावा 4 जनवरी को पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसके बाद ये मामला खूब बढ़ा था, जहां पर भारत वर्सेस मालदीव इस तरीके का ट्रेंड जो है वो ट्विटर पर देखने को मिला था। तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर सामने आया था और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि भारत सेवा के मामले में मालदीव का मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरीके के बयान मुइज़्ज़ू सरकार की ओर से दिए गए थे। इस विवाद के बाद भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा गिरावट आई थी और मालदीव को पर्यटन के लिहाज से जिस पर मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से निर्भर करती है, उससे बड़ा झटका लगा था। दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ और इस बीच राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता भी खत्म कर दिया था। ये तमाम चीजें जो हैं वो लगातार मालदीव के साथ देखने को मिली थी और उन सब के बाद अब बजट में मोदी सरकार ने मालदीव को एक करारा जवाब दिया है, जहां पर मालदीव को जो आर्थिक मदद भारत की तरफ से दी जा रही थी उसे 48% कम कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर यह आर्थिक रूप से मालदीव के लिए बड़ा झटका है और भारत ने कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से जवाब दिया है कि अब जिस तरीके से ये बजट सरकार ने पेश किया है, ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है जिसमें मालदीव को मिलने वाली आर्थिक मदद जो भारत से अब तक मिल रही थी उसमें 48% की कटौती की है। तो वहीं वित्त वर्ष 2024 से 25 में भूटान के लिए आवंटित जो राशि थी, जो रकम थी 2048 करोड़ रुपए है, जबकि पिछले साल ये राशि 2398 रुपए थी। यानी कुछ कटौती जो है वो भूटान के लिए भी की गई है, लेकिन अभी भी भारत सरकार सबसे ज्यादा अगर राशि किसी देश के लिए आवंटित की गई है तो इस बजट में वो है भूटान। वहीं बात अगर अफगानिस्तान की जाए तो अफगानिस्तान के साथ भारत के विशेष संबंध है और उसको जारी रखते हुए उस देश के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट जो है वो निर्धारित किया गया है। वहीं वर्ष 2023 से 24 में अफगानिस्तान के लिए 220 करोड़ रुपए के बजट था। 20 करोड़ रुपए की कटौती इसमें भी की गई है।
लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ा झटका अगर किसी देश को लगा है तो वो है मालदीव। एक तरीके से ये भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से मालदीव को कहीं ना कहीं जवाब ही है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से एनडीए की जब सरकार तीसरी बार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था कि वो अपने पड़ोसी देशों पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करेगा। और प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के अवसर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हो, चाहे नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष हों या श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे हो, तमाम जो कहीं ना कहीं नेता थे ये पहुंचे थे, तमाम नेता शामिल हुए थे और भारत का फोकस हमेशा ही पड़ोसी राज्यों पर रहा है। लेकिन अगर ये पड़ोसी राज्य, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, फिर चाहे वो मालदीव हो, फिर चाहे वो नेपाल हो, अगर चीन के लिए हमदर्दी दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं जवाब लगातार भारत की तरफ से दिया गया है। और भारत जुबान से नहीं, एक्शन से जवाब देता है, ये लगातार देखने को मिला है पीएम मोदी के नेतृत्व में। और एक बार फिर से इस बजट में कहीं ना कहीं वो चीज देखने को मिली है। वहीं बता दें कि नेपाल 700 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक महत्वपूर्ण लाभार्थी के रूप में इस बजट में सामने आया है, जो पिछले साल के 550 करोड़ रुपए के बजट से 150 रुपए की पर्याप्त वृद्धि को दिखाता है। यानी नेपाल के बजट में भारत ने वृद्धि की है, जिसे बाद में संशोधित करके 650 करोड़ रुपए कर दिया गया। दरअसल जो बजट पेश किया गया है, जो डॉक्यूमेंट बजट से रिलेटेड सामने आए हैं, उसमें ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो दी गई हैं। नेपाल के अलावा श्रीलंका और सेशल्स के लिए भी आवंटन जो किया गया है उसमें वृद्धि की गई है, जो 245 करोड़ रुपए पिछले साल के 150 करोड़ रुपए के आवंटन से 95 करोड़ रुपए ज्यादा है और 40 करोड़ रुपए है। तो ये अलग अलग देशों के लिए इस तरीके से आवंटन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस वित्त वर्ष की अगर बात की जाए तो जो बजट पेश किया गया है उसमें दरअसल ये धनराशि जो है वो 5,667 करोड़ रुपए है। यानी कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन इस पूरे राशि को जब दिया गया है तो मालदीव जो है वो देश है जिसको दरअसल कहीं ना कहीं बड़ी कटौती का सामना करना पड़ा है। लेकिन वहीं भूटान को सबसे ज्यादा अनुदान भारत से मिला है और ये जो राशि है ये दरअसल जाहिर तौर पर वहाँ तमाम जो केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं हैं, तमाम जो विकास कार्य हैं उस पर दरअसल खर्च करने के लिए ये राशि जो है वो दी गई है। लेकिन मालदीव ने जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का मजाक बनाया, उनकी लक्षद्वीप की यात्रा को लेकर जिस तरीके से भारत पर एक्शन की बात कही, जिस तरीके से भारत का माखोल उड़ाया, उस तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब मालदीव के लिए ये बड़ा झटका इस बजट में माना जा रहा है। और हमने देखा कि किस तरीके से जब भारत का बायकॉट मालदीव ने किया तो मालदीव का किस तरीके से बायकॉट भारत ने किया कि वहां पर मालदीव की हालत खस्ता हो गई थी और आखिरकार मालदीव को घुटनों पर आना पड़ा था इस चीज को मानने के लिए कि हाँ, गलती उनकी तरफ से की गई है। लेकिन उसका जवाब अब भारत की तरफ से इस बजट में मोदी सरकार ने दिया है, जहां पर मालदीव के बजट में लगभग 400 करोड़ रुपए की ये बड़ी कटौती की गई है। यानी 48% की अनुदान में ये कटौती, जो अब मालदीव के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।